एक बार फिर बीजेपी ने बड़ा खुलासा कर राहुल गांधी को उनके ही बिछाए जाल में फंसा दिया है। बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ऐसी बात बाहर ला दी है जिससे राहुल गांधी के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, राहुल गांधी जबरदस्ती सरकार और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार मिल रही हार से कांग्रेस का हाल बेहाल हो गया है। पार्टी के बड़े नेता और विपक्ष में शामिल दल भी कांग्रेस को उसकी असलियत बता रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने हाल ही में राहुल गांधी को सलाह दी थी कि वो इंडिया गठबंधन की कमान क्षेत्रीय दलों के नेताओं को सौंप दे। वहीं अब राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस ही एक्सपोज हो गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बीजेपी ने राहुल गांधी के पीएम कंप्रोमाइज्ड अभियान की हवा निकाल दी है। कांग्रेस के कंप्रोमाइज्ड पीएम अभियान के खिलाफ बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर तगड़ा पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस खुद कंप्रोमाइज्ड पार्टी है। त्रिवेदी ने दावा किया कि सार्वजनिक तौर पर ऐसे तथ्य मौजूद हैं जिससे पता चलता है कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के दौर में विदेश नीति से जुड़े समझौते कैसे होते थे। सुधांशु त्रिवेदी ने अपने सिलसिलेवार एक्स पोस्ट में कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि नेहरू और इंदिरा गांधी के समय भारतीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष थी, लेकिन देश पर बाहरी शक्तियों का प्रभाव था। लगता था कि बिका हुआ कठपुतली राज्य था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और रूसी खुफिया एजेंसी KGB के पास फाइलें, पैसा और सांसदों तक पहुंच थी। संप्रभुता खोई नहीं बल्कि सौंप दी गई थी। आइए कड़वा सच देखें। वहीं अपने अगली पोस्ट में सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया है कि नेहरू के प्रधानमंत्री सचिवालय की जानकारी अमेरिकी एजेंसी तक पहुंच थी। उनके विशेष सहायक MO मथाई भी अमेरिका के संपर्क में थे। भारतीय दस्तावेज लॉन्गली तक पहुंच थे। अमेरिकी राजनयिक खुलेआम दावा करते थे कि वो कोई भी भारतीय दस्तावेज हासिल कर सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया है कि सही मायने में भारत का दिल अमेरिका का प्रॉपर्टी था। सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि जब अमेरिका सीधे नेहरू के PMO से जासूसी कर रहे थे तो रूसी भी ज्यादा पीछे नहीं थे। 1960 के दशक तक KGB के पास भारत सरकार के हर डिवीजन में जासूस थे। इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा है कि CIA ने लाखों सीधे कांग्रेस को दिए। एक बंडल सीधे कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर इंदिरा गांधी के हाथों में पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री खुद रिश्वत लेती थी, विदेशी रिश्वत के लिए देश को बेच रही थी। इंदिरा के समय CIA हर नीम के पेड़ के नीचे थी, क्योंकि उन्होंने उनका पैसा लिया और राजनीतिक फायदे के लिए उनके साथ कॉर्पोरेट किया। यहाँ तक कि ब्रिटिश राजनयिकों ने भी कहा कि CIA पर उनका इनकार बहुत कन्विंसिंग नहीं था। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया है कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने CIA और KGB दोनों से पैसे लिए। कैश से भरे KGB के सूटकेस सीधे प्रधानमंत्री के घर पहुंच गए। उनके 40% कांग्रेस सांसद सोवियत से पैसा लेते थे। उन्होंने विरोधियों को कुचलने के लिए विदेशी सोने का इस्तेमाल किया। सरासर देशद्रोह। इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी दावा किया है कि 1976 में सोवियत ने रुपया रूबल रेट में बदलाव भी किया। इसका मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी जासूसों ने हथियार बना लिया। बीजेपी नेता ने कहा कि यह नेहरूवियन सोशलिज्म था, यह इंदिरा का इंडिया था, एक समझौता किया हुआ, धोखा खाया हुआ देश, कभी मत भूलना। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि कांग्रेसी इस किताब को पढ़ लेना। 1955 नेहरू जी से लेकर 1977 इंदिरा गांधी जी तक भारत सरकार के 15 मंत्री CIA के एजेंट थे। नेहरू जी NAM रूस को धोखा देकर अमेरिका के कहने पर बनाया। नेहरू जी के महान सचिव मथाई साहब की मथनियों के लिए मकान अमेरिका ने दिया। 1980 लोकसभा चुनाव का ये किताब बड़ा मुद्दा था। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी द्वारा PM मोदी को कंप्रोमाइज्ड कहने पर बीजेपी ने कांग्रेस को कंप्रोमाइज्ड कौन था सबूत के साथ बता दिया है, जबकि राहुल गांधी सिर्फ आरोप लगा रहे हैं लेकिन कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।